तो देखिए, तो जैसे कि यहाँ पर आपको बताऊं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो जिस तरह से क्या कहेंगे, ये मोहब्बत का पैगाम फैल रहा है। मोहब्बत का पैगाम राहुल गांधी जी लेके चले हैं पूरे हिंदुस्तान में, और पूरे हिंदुस्तान की जनता जो है राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रही है, और आने वाले वक्त जो है वो कांग्रेस का है। अच्छा ठीक है, चलिए आइए, बहुमत से कांग्रेस आएगी। तो देखिए यहाँ पर मोहब्बत जो दिल वालों का है, वहाँ से मोहब्बत फैल रहा है। क्या कहेंगे, नफरत कौन फैला रहा है देश में? नफरत फैला रही है भाजपा पार्टी, और आने वाले वक्त है जो है वो कांग्रेस का है, और भाईचारा कांग्रेस ही दे सकती है हिंदुस्तान के अंदर। और हिंदुस्तान की आज व्यवस्था सारी खराब हो चुकी है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो देश को संभाल सकती है, और आज पूरा हिंदुस्तान जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, और आने वाले वक्त कांग्रेस का ही है। लेकिन जब भी तमाम बातें होती है, और जिस तरह से देखा है कि किसी को कभी मार दिया जाता है, तमाम कोई फिल्म आता है या कोई विवाद हो जा रहा है, हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा? हाँ, ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही खत्म कर सकती है। आपस में सब हिंदू मुस्लिम भाई है, और कोई एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहता। सिर्फ ये सब पार्टी जो है उन्होंने नफरत फैला रखी है। ये नफरत बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, और हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी बोलिए क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत को भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है, जिसका साजिश उन्होंने 80 साल पहले आरएसएस के संगठन के रूप में किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो 150 साल पुरानी है, वही भारत को आगे ले जा सकती है। और रहा सवाल हिंदू मुसलमान का, भारतीय जनता पार्टी इसी को करके, और हमारी जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिकी हुई है और अपना पेट पाल रही है, जनता को आगे बढ़ाकर, जनता को मारकर अपना धंधा चला रही है। नोएडा फिल्म सिटी दिल्ली कैपिटल से। क्या कहेंगे, एक तो आखिरी पिलर रवीश कुमार थे जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उसको भी कॉर्पोरेट वालों ने हटा दिया। ये तो कितना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, हत्या कहा जा सकता है। कोई बात नहीं, आप जितना जुल्म करोगे हम आगे बढ़ते रहेंगे। रवीश कुमार के लेकिन क्या कहेंगे? रवीश कुमार के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ है। यही कहना चाहता हूँ रवीश कुमार को। सरकार जो एक तरह से डाइवर्सिटी के आजादी के इस लोकतंत्र में अच्छे लोग की हत्या हो रही है। निकम्मी सरकार, केंद्र सरकार चुप बैठी है, खामोश बैठी है। आज राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की संघर्ष के साथ पूरा देश को जोड़ने की काम कर रही है। एक तरफ केंद्र सरकार, जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, लोगों के अंदर जहर फैलाने की काम कर रही है, लोगों की बांटने की काम कर रही है। आज हमारे कांग्रेस सरकार ने एक लोग को जोड़ने की काम कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। लेकिन मीडिया का भी बहुत बड़ा एक रोल है जो समाज में नफरत फैला रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया। देखिए, कुछ मीडिया यहाँ पर है कि जो गोदी मीडिया है, इस लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी के गोद में बैठ के झुलवा झूल रही है। इस पे सरकार अपने चम्मच से उस मीडिया को चम्मच से खिला रही है। जो मीडिया अपने प्रधानमंत्री के चम्मच से अगर खुद खाएगा तो उनका ही गुणगान जरूर गाएगा। हाँ बोलिए। इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी को पप्पू कहा था, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में सबसे बड़ा पप्पू मोदी है, और दूसरा है पप्पू गोदी मीडिया। अमीश देवगन, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, सुधीर, अमन चोपड़ा, ये लोग शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक भारत को तोड़ने का काम करते रहते हैं। लेकिन मैं इतना संवेदनशील आदमी हूँ, आपको इनवाइट करता हूँ कि इस यात्रा में शामिल होइए। आप भी देश के नागरिक हैं, भले ही आज आपकी आत्मा मर गई है, अपने पेट के चक्कर में दूसरे को पेट में लात मारते हो, भारत को तोड़ते हो। आप आगे आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जी। लेकिन एक चीज है, ये गोदी मीडिया को आप बात करें, लेकिन एक रवीश कुमार थे इकलौते जो कि एक पिलर थे, उनको भी बर्दाश्त नहीं करता रही सरकार। मालूम है ना कि इस देश में अच्छा बोलने वाले को, अच्छा काम करने वाले को हत्या होती है। आप सही बोलोगे, आपके ऊपर जुर्म के होगा, आपके ऊपर अत्याचारी होगा, आपको अंदर जेल में कर दिया जाएगा। यही अमित शाह जी है जो बिहार में गए थे। मैं बिहार से आया हूँ, मेरा सबसे पिछड़ा राज्य है। वहाँ पे जाके पूर्णिया में अभी है, वहाँ पे जहाज का होता है ना हेलीपैड, वहाँ बना भी नहीं है, एयरपोर्ट भी नहीं बना है। उन्होंने झूठ मूठ के पूर्णिया के लोगों को आश्वासन दे दिया कि आपके यहाँ तो फ्लैट चल रहा है पूर्णिया में। पूर्णिया के लोग बतलाओ,
आपको आने जाने की सुविधा मैंने दे दिया, आपको 2000 करोड़ युवाओं को नौकरी दे रहा है। वो कहाँ नौकरी गया? वो 15 लाख कहाँ गया? विदेशों की कालाधन कहाँ गई? स्मृति ईरानी के पास पैसा निकला, रामविलास पासवान के पास पैसा निकला, अमित शाह के पास पैसा निकला, राजनाथ सिंह के पास पैसा निकला, गिरिराज सिंह के पास पैसा निकला। वो पैसा आज कहाँ चली गई? वो पैसा की क्या हुआ? उसका जवाब कौन देगा? देखिए ये जो हालात है, आप बोल रहे थे, बात बचैन थे, बोलिए। हिंदुस्तान रुकिए आप। हाँ। एक है। अगर यहाँ हमारे बीच में कोई भेदभाव की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, जाति बिरादरी पे इलेक्शन लड़ते हैं, मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ। मोदी जी ने देश को तोड़ा है, जोड़ा नहीं है। और राहुल जी देश को जोड़ने के लिए लिख रहे हैं। राहुल जी महान है और राहुल जी ही एक दिन अवश्य राहुल जी का राज होगा। राहुल जी का शासन हम चाहते हैं। बोलिए। सर मैं अब धीमे से बोलूंगा क्योंकि मेरी आवाज़ सूख चुकी है। जब तक देश की मीडिया नहीं चाहेगी, इस देश के जनता का भला नहीं होने वाला। लोग, वो कहावत है ना, लोग को मार के ही आगे बढ़ते हैं, जानवर को ही मार के खाता है। इसीलिए अब इंसान में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहने वाला है। ठीक है, मीडिया, जब तक मीडिया कुछ नहीं कहेगी, अरे यही क्या कहते, श्वेता सिंह ने कहा था कि 2000 के नोट में चिप लगी हुई है। श्वेता सिंह जी आप कहाँ हो? नोटबंदी में इतना बोलिए। एक चीज है जो गोदी मीडिया जो अफवाहें फैलाती है, जैसे आपने कहा चिप्स, उनको से एक तरह से नेशनल टीवी पर आकर उनको माफी मांगना चाहिए। उसमें तो चिप्स नहीं था। सर माफी से क्या होगा? लोगों के ऊपर तो मैसेज पहुंच गया ना। हाँ। उनके अंधे भक्त तो मानने लग गए ना। माफी से क्या होगा? उनको बैन होना चाहिए। परसों अनुराग ठाकुर ने बयान दिया पार्लियामेंट में। अनुराग ठाकुर जिसने ये कहा था कि गोली मारो, ये है अनुराग ठाकुर जो इस टाइम मंत्री है। उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें वो शामिल है, मोदी शामिल है, राजनाथ शामिल है, अमित शाह तरीपार। ये इमोशन जो निकल कर आ रही है देश के नौजवानों का, और बेरोजगारी से तरसते हैं, दर बदर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन एक चाहते हैं कि कोई ऐसा नेता निकले जो भारत को एक पिरो दे, एक धागा में एक तरह समेटे। तो ये यात्रा का आप पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं कि सब कोई एक तरह से चाह रहा है कि बदलाव हो, और बदलाव जरूरी होता है। और इस तरह से यात्रा कहीं ना कहीं क्रांति लाता है। और जैसे कि गांधी जी यात्रा करते थे, जब भी देश को जोड़ने की बात होती थी, थोड़ी परेशानी होती थी देश में, तो यात्रा करते थे। बहरहाल जामिया लगते हैं, साथ में पब्लिक न्यूज़।